शरण शरण शांति के धाम एक सहारा तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम एक सहारा तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति के धाम एक सहारा तेरो नाम। विश्व विधाता भव भयत्राता जन्म निरंजन मंगल दाता। विश्व विधाता भव भयत्राता जन्म निरंजन मंगल दाता। असुर निकंदन तेरो नाम एक सहारा तेरो नाम। असुर निकंदन तेरो नाम एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति के नाम एक सहारा तेरो नाम। ब्रह्मा विष्णु तू है महेश्वर सच्चिदानंद तू विघ्नेश्वर। ब्रह्मा विष्णु तू है महेश्वर सच्चिदानंद तू विघ्नेश्वर। तू ही है आनंद का धाम एक सहारा तेरो नाम। तू ही है आनंद का धाम एक सहारा तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम एक सहारा तेरो नाम। शरण शरण शांति के धाम एक सहारा तेरो नाम। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, दुर्गा भवानी तू कल्याणी। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, दुर्गा भवानी तू कल्याणी। करती पूरण सबके काम एक सहारा तेरो नाम। करती सबके पूरण काम एक सहारा
बस तेरा नाम एक सारा, तेरा नाम जपता रहूं बस तेरा नाम एक सारा, तेरा नाम जपता रहूं बस तेरा नाम एक सहारा, तेरो नाम शरण शरण शांति के धाम एक सहारा, तेरो नाम। निकाले दूसरे भजन पे, लेकिन अलका भाभी ने जो गाया तो उसके बाद ये भजन याद आया तो ये निकाला। तो बोले पूरे भजन में क्या है? बोले अशरण शरण, जो जिसके पास कोई शरण नहीं होती है वो शरण लेता है परमात्मा की, गुरु की, तो वो शांति का धाम हो जाता है, उसके शांति के धाम में पहुंच जाता है सिर्फ उसका नाम से। विश्व विधाता भव भय त्राता, बोले सब जो है वो भय लगा पड़ा है ना संसार में हम सबको, भाव का भय, लोगों का भय, स्थिति परिस्थिति का भय, अनिष्ट की आशंका, ये बोले सारे तरह के भय हमारे भय से मुक्त कर देता है भक्त को। गुरु का नाम एक सहारा तेरा, सिर्फ एक सहारा उसका अगर पकड़ ले तो क्या है ना, उसका सहारा भी हम नहीं पकड़ते, हम तो अपनी खुद ही का सहारा बड़ा पकड़े रहते हैं। खुद ही का सहारा क्या है? हमारे अपने कर्म उसमें आ जाते हैं, हमारा प्रेम आ जाता है, हमारा बहुत कुछ सोच आ जाता, सब कुछ आ जाता है। तो बोले वहां पे क्या होता है? वहाँ मैं तो बना हूँ, मैं हूँ, फिर गुरु है, भगवान है। तो बोले जब शरण हमने ले ली, अपनी शरण भी, अपने देह से भी हार गए, तो हम लोगों ने क्या किया? गुरु की शरण ली। तो गुरु की शरण के बाद तो बड़ा, बोले स्थितियां चाहे जैसी होती है, लेकिन मस्ती है। हम मस्ती के लिए आगे की आशा करते हैं, आगे की आशा नहीं करना है। मस्ती तो अभी में लेने की कला सिखा दी गुरु जी ने। आनंद अभी में लो, शांति अभी में पाओ। आगे पीछे शांति के लिए वो साधन होंगे तब हम आनंद लेंगे। वो साधन जुटे ना जुटे, आज तक तो जुटे नहीं। सुख की आशा में तो आज तक कोई साधन जुटा ही नहीं था, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा तब आनंद लेंगे। इस चक्कर में तो कभी सुख ले ही ना पाए जीवन में, कभी भी ना मिला, शांति भी ना मिली, आनंद भी ना मिला, कुछ भी ना मिला। लेकिन जब से गुरु जी ने वर्तमान का आनंद लेना सिखा दिया, वर्तमान में जीना सिखा दिया, तो फिर हर बात में आनंद, बोले हर क्षण में आनंद। और कौन सा सुख लेने जाए? गुरु जी कहते देखना तुम्हें मिलेगा, देखना तुम्हें मिलेगा। लगता था क्या मिलेगा? जो अभी मिला है वही इतना बढ़िया है। आगे किस और सुख की तमन्ना करें, आगे किस और जगह जाने की तमन्ना करें। कोई बोले स्थान में या वादियों में कहीं आनंद थोड़ी ना है। आनंद और शांति या सुख तो अपने अंदर है, सुख दुख तो अपने अंदर है। अभी सुख ले लो, अभी की परिस्थिति में मजा ले लो, या अभी की परिस्थिति में दुखी हो, ये तो अपना अपना विषय। यही तो गुरु जी ने हम लोग को इसमें से निकाला है। अरे वर्तमान का आनंद लो, अभी मिला है, अभी हो रहा है तो अच्छा है। कौन सा सुख आगे मिला है? कहीं मिला है? बड़ा बड़ा व्यक्ति सोचता है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एक क्षण में पता नहीं क्या होता है। तो
बोले हर पल जीने की कला गुरु जी ने सिखाई है। हम हर पल खुद ही के कारण हमेशा मर मर के जीते हैं, सुख की आशा में। सुख की आशा नहीं करो, सुख में जियो। आशा तो व्यर्थ है, आशा कहाँ पूरी होती है? नहीं होती। अभी में बस आनंद लेना सीख लो तो फिर कितना मजा आने लगता है। खिल 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 जाता है, खिला खिला। बोले विश्व विधाता भव भय त्राता, जन्म निरंजन मंगल दाता। जन्म को ही उसने इतना सार्थक कर दिया कि हर समय मंगल दिखाई देता है। स्थितियां मंगल वाली नहीं होती हैं, लेकिन मंगल फिर भी अपना दिखाई देता है। भक्त असुर निकंदन तेरो नाम, असुरों का नाश करने वाला। असुर कोई बाहर नहीं है, राक्षस बाहर कोई नहीं है। असुर तो हमारा ही अपना ईगो है, जो सुर में आता ही नहीं है। तो गुरु जी ने उसी को तो सुर में लाने का काम किया हम लोगों के साथ। और असुर जो बाहर के असुर कहते विकार वगैरह, वो तो उनके विचार से चलते जाओ तो विकारों से निजात अपने आप मिल जाती है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ गुरु के विचार को अपनाएं। गुरु का विचार ही हम नहीं अपनाते। अपने ही बगल में हम जो है ना गाफिल होकर रहते हैं। क्यों? अपने ही खुद ही में हम गाफिल होकर रहते हैं। तो कहाँ हम गुरु के विचार से जीवन जीते हैं? अपने विचार से जी रहे हैं। तो अपने विचार से जी रहे हैं, अपने हिसाब से बोलते भी, अपने हिसाब से देखते भी, अपने हिसाब से सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। गुरु के विचार से जब करते हैं तब तो फिर कहते नहीं, बाजी जब गुरुवर पे लगाई पलट गया पासा में। यही तो बाजी लगाना है कि गुरु को, इंद्रियों को गुरु के हवाले कर देना है। हम पीछे बैठ के आराम करें और घोड़े गुरु कृष्ण के हाथ में हो तो मजा ही दूसरा है जीवन का। अब घोड़े हम चला रहे हैं अपने, तो थकान भी तो हमें ही होगी। किसको थकान होगी? हमको ही होगी, दूसरे को तो ना होगी। तो घोड़े हम चलाते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, हम ही चला रहे हैं। तो उससे कहाँ थकान ही थकान है। पश्चाताप भी है, थकान भी, हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या, या हमने बड़ा अच्छा किया। दोनों तरह का अभिमान है। पश्चाताप में भी अभिमान की ही बू आती है, और कुछ हम हो गए बढ़िया, उसमें भी बू आती है। मैं की बू आती है। मैं की स्मेल नहीं अच्छी लगती है। स्मेल चाहिए। स्मेल कौन सी हो? भाव। भाव की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। वो बोले कुछ ना करे, सिर्फ भाव हो कि जो कर रहा है राइट कर रहा है, तो उसी से एक बढ़िया खुशबू उस भक्त के पास से आती है। उसके पास बैठने का मन करता है। क्रियाओं से, कर्मों से कोई किसी को रिझा नहीं सकता। लिखित बात। कर्म अच्छे, वाणी नहीं सदी होती है। वाणी सदी है तो कर्म गड़बड़ है, बोले तो अंतर गड़बड़ है। वाणी में मौन हो जाएगा तो अंतर में चलेगी सोच, तो वहां भी तो हम कहाँ मिलेंगे भगवान से? हम तो अपने नाम रूप से ही मिले रहते हैं। और गुरु जी ने तो हम लोगों को पहला ज्ञान दिया, नाम रूप नाश करो, ब्रह्म का प्रकाश करके जियो। हम लोगों को भी बोला, घर में बच्चे को नहलाओ तो सोचो भगवान को नहला रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि खुद को नहलाओ तो सोचो ईश्वर को। इसमें जो ईश्वर बस रहा है उसको
उसको नहलाना है, उसका घर साफ करना है। अपने शरीर को भी जब साफ करो तो ये सोचो, यही तो बोला गुरु जी ने। ये हम लोग के प्रथम पाठ थे गुरु जी ने जो बताया, जिसको हम लोग आज कितने साल के हो गए उसके बाद भी पाठ मैं का पढ़ रहे हैं। तो बोली हालत वही है कि मोह के नशे में वो पिए हुए था व्यक्ति, जिसने क्या किया कि आया गंगा किनारे, उसने जो है ना चप्पू हाथ में लिए, रात थी, चलाने लगा, बड़ी मेहनत करी। सुबह जब भोर हुई तो क्या देखा कि हम तो वहीं की वहीं हैं, उस पार पहुंचे ही नहीं। कारण क्या था कि कीले से नाव जो बंधी थी रस्सी से, उस रस्सी को खोलना तो भूल ही गया, उस रस्सी को खोलना भूल गया। ऐसे ही हम लोग मोह के नशे में, वो तो पिए हुए था, शराब पिए हुए था, हम लोग मोह का नशा पिए हुए, मैं का। मोह का नशा मतलब अपनी मैं से बड़ी प्रीत है हम लोगों को, बहुत प्रीत। उसको कोई आघात करे, देखो कैसी कैसी तकलीफ होती है। करते समय हम नहीं सोचते हैं कि इस बात की चिंता हमें लगेगी, कहाँ हम भगवान पे आश्रित होते हैं। उस समय हम करने वाले बन जाते हैं। फिर जब उसको भोगने का समय आता है कर्म को, तो हम कष्ट में आते हैं। तब हम सर झुका के ताई माम करते हैं, भगवान करो हमारे कष्ट। तो गुरु जी ने कहा कर्म पे रोक लगा। करते समय सोचो ना, इसका परिणाम जरूरी थोड़ा ना है जो मेरे हम सोच रहे हैं उसी हिसाब से। तो करते समय बचो। एक गुरु जी ने कहा, बोले मेरे पास आ गई हो तो जो तुमने कर्म पहले किए हैं वो सब तो चलो मैं तुम्हारे ज्ञान की अग्नि में सबको जला दूंगा छोटे छोटे रूप में, लेकिन जो तुम मेरे ज्ञान जानने के बाद भी, मेरी शरण में आने के बाद भी, अब मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों कर्मों पे तुमने अगर मेरे विचार से रोक नहीं लगाई तो उनका फल तो हमको तुमको भुगतना ही पड़ेगा। फल तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ही तो गुरु के विचार से थोड़ा ना कुछ लेन देन किया है, हमने तो अपने मन के विचार से किया, बुद्धि के विचार से। तो बुद्धि मन बुद्धि के अधीन है, तो हमेशा बुद्धि की बात मान ली है, मन की कर ली, बाद में तकलीफें आती। तो बोले इसलिए क्या करना है, बोले अब बुद्धि के विचार से नहीं करना है, क्योंकि मन को अपने आजाद कराना है। बड़ा सच्चा साथी हम लोगों को हमारा गुरु मिला है, बहुत सच्चा साथी। वो हमें हमारे मन को ही आजादी दिलाने में लगा है, जो बुद्धि की कैद में है जन्मों से। और जन्म मनम छोड़ दो, तुमने भी नहीं देखे, हमने भी नहीं देखे। कम से कम इस जन्म में जब से होश संभाला है तब से तो जरूर देख लो कि बुद्धि की कैद में है कि नहीं। बुद्धि को जो समझ में आता है उसे एनी हाउ हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम एनी हाउ गुरु के बुद्धि से करने के लिए कब हम तत्पर रहे, अपनी बुद्धि से करते। और जिन्होंने गुरु की बुद्धि को अपनाया है वो आनंद भी ले रहे हैं। वो मुश्किलें लाख हैं, तूफान है, आंधियां हैं, लेकिन फिर भी विश्वास डोर थामी हुई है उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के विचार से जीवन जिया है और जी रहे हैं। तो वो जाने, उनका काम जाने इन आंधियों में कैसे उन्हें संभालना है। डोर तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। ऐसा भक्त का विश्वास होता है। तो उसे बोले अपमान भी होगा तो वो तेरा, मान भी होगा तो वो तेरा, दुख भी मिलेगा तो तुझे, सुख भी मिलेगा तो तुझे, हानि भी होगी तो वो तेरी, लाभ भी होगा तो वो तेरा।
सब कुछ तो वो उसका मानता है, अपना मानता ही करता है। तो क्या हम ऐसी स्थिति में हैं? किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है, खुद से प्रश्न करते और खुद से जवाब दे। किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है। आंसर अपने अंदर ही, क्वेश्चन भी अपने अंदर से करें और आंसर भी अपने अंदर से ही। कि क्या हम आराम कर रहे हैं गुरु के विचार से, उनको अपने घोड़ों की लगाम देकर हम पीछे आराम फरमा रहे हैं, या हम भाग दौड़ में लगे? बता सोचिए। ब्रह्मा विष्णु तुम हो महेश्वर, सच्चिदानंद है तू विघ्नेश्वर। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु बन के पालना करता है, ब्रह्मा की तरह से हमारा निर्माण करता है कि तू आत्मा है। हमें एक नया परिचय देता है कि तू आत्मा है, तो ये देह नहीं है। ये गुरु ने परिचय दिया हम लोगों को, इसके सिवा हम लोग को मालूम था क्या? फिर बोला विष्णु बनकर उस आत्मा की पालना वो तब करता रहता है जब हम उसके विचार को अपना के जीवन जीते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, जो कुछ मिल रहा है शरीर को मिला, तो मुझे थोड़ा ना मिला, मेरा अपमान थोड़ा हुआ, मेरा मान थोड़ा ना हुआ, मेरे को हानि थोड़ा ना हुई, मेरे को लाभ थोड़ा ना हुआ। ये सब तो तेरा है, तू जाने, तेरा काम तो तेरे विचार को अपना के चलना है जीवन में। तूने बोला है लड़ाई ना लड़ो, तूने ही कहा है झुक जाओ, तूने ही कहा है रुक जाओ। तो जब तूने ही सब कुछ बोला, तेरे विचार से अगर कहीं लड़ाई नहीं लड़ी है, घंटा ना हो, सब सामान्य रूप से चलता रहे, इजी वे में ना हो टंटा, ना हो झगड़ा, इस तरह से अगर सुख गए हैं तो उसका जिम्मेदार भी तो तू ही है, उस घटनाक्रम का जिम्मेदार भी तो तू ही है, क्योंकि तेरे विचार से रुके, तेरे विचार से झगड़ा नहीं किया, तेरे विचार से अपशब्दों को बोलने से अपने आप को रोका है। बोले हम अपशब्द बोल लें, हम सब कुछ कर लें, उसके बाद कहें भगवान हमारा है, मूर्ख हो क्या? ज्ञान सुनते ही नहीं है शायद। सच्चिदानंद है तू विघ्नेश्वर, तू ही सच्चिद आनंद स्वरूप है और सब विघ्नों को हरने वाला विघ्नेश्वर। तू ही है आनंद का था, तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, दुर्गा भवानी तू कल्याणी। तू ही जब भक्त तेरे हिसाब से चलता है, तेरे विचार को अपना के झुकता है, तो अगर उस पर कोई कष्ट आता है तो तू ही दुर्गा बन के, चंडी बन के सामने वाले का संहार भी कर देता है। ऐसा तू है, लेकिन पहले, उससे पहले हमें अपने आप को टटोलना होगा, क्या हम ऐसे भक्त हैं कि भगवान भक्ति, हमारी भक्ति से के कारण हमारी उस जो हमने एक उसका आधार लिया है, उसके कारण हमने अपनी सब चालों को पीछे किया है और उसकी चाल को ही ऊपर आगे रखा है। तो क्या वो चंडी का रूप या दुर्गा का रूप बन के मेरे लिए प्रकट हुआ है? कभी प्रकट होता है अगर हम भक्त हैं तो, यानी कहाँ प्रकट हो जाता है हमारे लिए। लेकिन शर्त फिर वही आ जाती है, क्या हम इतने अपनी बुद्धि को हमने निराधार किया है, एक आधार उसका लिया है बुद्धि से? फिर वही प्रश्न आ जाता है, क्या हमने लिया है? बुद्धि उसको अर्पित करिए, करिए तो जरूर हमारा रक्षण बनता है। वो शक्ति भी हमारा ही बनेगा, क्योंकि भक्ति भी उसी के पास है, शक्ति भी उसी के पास। ना हमारे पास भक्ति है, ना हमारे पास शक्ति है, ना हमारे पास साधन है कि हम दुर्गा बन के तो, और हम दुर्गा बने तो दूसरा
बोले पता नहीं कौन सा उसने और रूप ले लिया, काली भवानी का। सामने वाले ने, हमने दुर्गा का रूप अपनाया तो वो काली भवानी बन के हमें आ गया। लेकिन हम गुरु के विचार में रहे, झुके रहे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ वो प्रकट होके काम कर रहा है कि बुद्धि वालों को समझ में भी नहीं आएगा। सच बता, बुद्धि वालों को समझ नहीं आएगा। तभी भजन में है, देखे कोई चलन तेरा कोई ठाठ देखता, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुने एक बार तेरा वो बाट देखता। आए समझ न जग को तुम वो सवाल। भगवान को समझ पाना, गुरु को समझ पाना हम किसी के लिए संभव ही नहीं। बस सर झुकाते झुकाते उस समझ में क्या पकड़ में भी आ जाता है और फिर रहता है पकड़े रहे। बस उसके विचार को पकड़ो तो वो पकड़ में आता रहता है। अपने विचार को पकड़ने की कोशिश करो तो वो पकड़ से छूट जाता है, पकड़ा हुआ भी छूट जाता है अंदर से। बौखलाते हैं हम लोग, इसी से हम लोग बौखलाते हैं, तकलीफ में आते हैं। क्यों? बोले जो पकड़ अंदर की होती है वो बहिर्मुखी हो गई तो छूट गया। कहाँ से फिर मिलेगा? कैसे हो? दे सकता है, देने के लिए तत्पर भी है, लेकिन हम लोग तैयार ही नहीं है। हम लोगों ने उसकी शरण ही नहीं ली। हमने तो अपनी बुद्धि की शरण से काम करना है। आज तक बुद्धि के ही दांव पेच खेले हमने। बस सुविधाओं को ऐसे जुटा लो, हाथ बढ़ा के सुविधा ले लो। तो कौन सा कष्ट सह के सुविधा से पीछे हो जाए तो वहीं वो प्रकट हो जाता है। ऐसा है, वो प्रकट हो जाता है। प्रकट करने के लिए पहले बोलना वो चाहिए, शरणागति वो तो चाहिए चाहिए। बोले कुछ भी हो संसार में, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भगवान भक्त की लाज रखता है। भगवान भक्त के लिए आता है, जाता है, लेता है, देता है, सब करता है। लेकिन क्या हम वो भक्त है? पहले हमें भी तो सोचना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हम बुद्धि से चले हो क्या भगवान साधनों को, इजी साधनों को अपना के हम कहें भगवान मेरा है। भगवान ने तो कहा मैं तो तब प्रकट होता हूँ जब तुम जान। एक है किस्सा, नव युवक थे, दोनों कपल थे, नई नई शादी हुई थी, प्लेन में जा रहे थे। अचानक जो है ना कुछ खराबी आ गई प्लेन में, तो उसने जो है ना अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा है, पता नहीं क्या होगा, आप लोग अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए। तो जो कपल थे उनमें लड़का जो है ना बड़ा निश्चिंत बैठा हुआ था। अब वो अपनी पत्नी से चुगलबाजी ही करता जा रहा था, मस्ती ले रहा था, मस्ती कर रहा था। तो उसको कहा ऐसा अनाउंस हुआ, उसकी पत्नी ने बोला इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है और जान पे बनी है और आपको जो है ना ऐसा मस्ती अभी भी सूझ रही है। तो बोला हाँ सूझ, क्यों? क्योंकि मालूम है ना वो भगवान है ना मेरा, तो जो करेगा अच्छा करेगा, जैसा करेगा। तो अभी को मैं क्यों छोड़ू मस्ती, अभी मैं क्यों ना जीऊं? अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, होगा क्या तो भगवान जानता है, हम नहीं जानते ना। तो बोली अच्छा मेरे सामने शेखी बगार रहे हैं आप, बहुत ज्यादा फन्ने का बन रहे हैं, बहुत बहादुर बन रहे हैं, डर तो आपको भी लग ही रहा होगा, झूठी बात आप कर रहे हैं मेरे सामने कि मैं बहुत बहादुर हूँ, दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको जानती नहीं ना, इसलिए अपनी शेखी बगा रहे हैं। डर किसको नहीं लगता है? ये तो हो ही नहीं सकता डर ना लगे। तो उसने क्या किया, चाकू था जिसने पल्ला लाया था तो काट रहा था ट्रेन में, तो उसी चाकू को उसने उसकी गर्दन पे रख दिया, पत्नी की गर्दन पे रख दिया। कहना मार दूंगा तुम्हें, जोर से बोला। तो कहती छोड़िए, आप कहाँ मारेंगे, आप तो मजाक कर रहे हैं। बोले ओहो, मैं 4 दिन में भी तुम्हारे जीवन में आई हूँ तो मुझ पे इतना विश्वास कर रही हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चाकू बेशक तुम्हारे गले में मैंने लगाया, जोर से बोला भी, तुम्हें डर नहीं लगा मुझसे?
तो ऐसे ही मेरा भगवान है। तो चाकू की नोक पे भी मुझे रखे है तो क्या दिक्कत है, वो है ना। ऐसा ही विश्वास मुझे भी अपने प्रभु पे है। तो बात तो विश्वास की ही हम लोगों के भी है कि क्या हम उतना विश्वास करते हैं उस पर। परिस्थितियां देख के हम इजी वे अपनाने की सोचते हैं। तो परिस्थितियों से हम भागते ही तो हैं, जागते थोड़ा ना परिस्थितियों से, भागते हैं। तो जागना है, जागो। देखो भगवान कैसे वो ईश्वर हाथों हाथ हमें तुम्हें लेने के लिए तैयार करा है, गोदी में उठाने के लिए तैयार करा है। ऐसा वो है, इतना करिश्माई है। लेकिन निश्चय भी तो हमारा हो, निश्चय हमारा बहुत डगमगाता रहता है। ऐसा ऐसे ऐसे हो जाता है परिस्थितियां देख के। बोले मान भी तेरा, अपमान भी तेरा, इस शरीर में तुम ही तो बस रहे। जो कुछ भी इस शरीर को मिलेगा वो सब तेरा, मेरा कुछ सिर्फ कह देने से काम नहीं चला। इसमें वो भी तो परीक्षा लेता है, ये सब बन रही है, ये बात कर रही है या सच में ऐसा। तो कुछ स्थितियां आती हैं, हम उसके विश्वास पे रहते हैं, घबराते नहीं हैं। मन घबराता है तो मन का साथ नहीं देते हैं। गुरु के विचार को अपने जीवन में अपना कि तुम मेरे साथ, तुम जानो तुम्हारा काम, बस जीत होती है। क्योंकि वो हार भी जीत ही महसूस होती है, क्योंकि सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। मेरी हार भी मेरी नहीं तेरी है, मेरी जीत भी मेरी नहीं तेरी, सब कुछ तेरा। ऐसा भक्त को विश्वास होता है। और इसी विश्वास की गुरु जी को तलाश है, ये विश्वास। और इसी विश्वास में हम लोगों को इतने सालों से वो ला रहे हैं, हर घटनाक्रम के माध्यम से। विश्वास की कमी ही तो है, तभी तो संसाधन जुटाने की सोचते हैं बुद्धि से। तो सिर्फ उसका नाम जपो, उसके विचार में रहो, अपने शरीर को उसके द्वारा संचालित करो, उसके विचार के द्वारा। बोले कहाँ हम उसके विचार से संचालित करते हैं। हमारा मन होता है बैठने का, हम बैठते हैं। हमारा मन होता है जाने का, हम जाते हैं। हमारा मन होता है देखने का, हम देखते हैं। हम अपने शरीर को उसके विचार से थोड़ा ना संचालित करना है, हम तो अपने बुद्धि के हिसाब से संचालित करना है। तो बुद्धि तो बेलगाम घोड़ा है, कहाँ पटके न मुझे मालूम। लेकिन गुरु के हाथ में लगाम जब होती है तो कभी भी गिरता नहीं है वो साधक, वो भक्त कभी गिरता नहीं। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही
होगा। राजी हो गुरु जिसमें, वह काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा, दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा, दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे, दुनिया को झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना। मानव तू अगर चाहे, दुनिया को झुका देना। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। भव पार किया उसने, जिसने भी पुकारा है। भव पार किया उसने, जिसने भी पुकारा है। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे, दुनिया को झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना। मानव तू अगर चाहे, दुनिया को झुका। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है। आकाश में उड़ना है, पाताल में जलाना है। आकाश में उड़ना है, पाताल में जलाना है। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे, दुनिया को झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना।
आशाएं चूमेंगी चंद्रग्रहण तेरे सब और सफलताएं चूमेंगे चरण तेरे सब और सफलताएं जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना मानव तू अगर दुनिया को झुका देना मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना बोले चाहेंगी सदा तुमको खुशियां और आशा चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलता लेकिन एक शर्त साथ में लगा दी ये सब होगा कब जब हम जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा दें कहें हम तो लगाए हैं अरे हम तो 40 साल से लगे हुए 25 साल से गुरु में ही लगे हैं जरा अपने सीने पे हाथ दिल पे हाथ रखकर देखना बात करना फिर क्या हमारा जीवन उसकी राहों में लगा है नहीं क्योंकि हम अपनी राहें दिमाग की राहों से हम चल रहे हैं राहें हमने दिमाग की उड़ा के रखी हमारा जीवन उसके विचार से नहीं चल राहों का मतलब ही है जो उसके विचार है उसके विचार से अपना जीवन जीना क्या हमारा शरीर उसका शरीर है बोले हम छोटा सा एक वचन तो मान नहीं पाते हैं कि वो कहता है ये करो अपने साथ अपने जीवन में अपने लिए करो जो हमारे ही हित का है हमसे कहता है वो तक तो हम मान नहीं पाते हैं तो हम और क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि से चल रही है हमारी राहें गुरु के विचार से हम अपनी राहों में नहीं चले जीवन की राह क्योंकि शर्त हर जगह लगा दी बोला बहुत उलझने होंगी राजी होगा जब प्रभु जिसमें वो काम सही होगा लेकिन बहुत उलझने भी हो सकती है मार्ग में है लेकिन उसे अपना बना के उलझन को मिटा देना जो हो रहा है अच्छा हो क्योंकि करन करावन आपे आप मानुष के कछु नहीं मानुष की टेक व्रता जा क्योंकि उसके विधान से सब हो रहा है तो हम लोग उसके विधान में चल रहे हैं उसके हिसाब से तो उसके विधान के हम अधिकारी भी हैं अन्यथा उसके विधान के अधिकारी हम कहाँ से हो गए मनमति से बुद्धि से चले बुद्धि के दांव पेंच खेले और गए हम गुरु के विचार से चल रहे हैं सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप से हमें देना है अंदर से आंसर मिलेगा अपने आप मिलेगा आंसर जीवन को उसकी राहों में लगा देखो कैसा आनंद अभी भी मिलने लगेगा पिछला सब खत्म वाल्मीकि का गणिका का पाप नाशुमार था लेकिन क्या किया रक्षा याद किया तो वो तारनहार आ गया रक्षा करने सिर्फ उसको याद किया उसके अपनी सारे गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया कि अब नहीं करेंगे वैसे बस इतने में हो गया प्रायश्चित
फिर निश्चय चलता है, क्योंकि परिस्थितियां तो फिर उल्टी सीधी आएंगी। जब हमारा निश्चय हाला डोला होगा, डगमगाने वाला, विश्वास मेरा है, तो हम उस हाला डोले को, हलचल से आगे निकल जाएंगे विश्वास के दम पर। इस हलचल में भी तो तू ही है, इस हाला डोले में भी तो तू ही है, इस तूफान में भी तो तू ही है, तो दूसरा थोड़ी ना है। लेकिन जीवन अब तेरे विचार से जिएंगे। वो चाहे तो एक ही पल में चाल पवन की रुक जाए पल में, वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल में, उसकी दया से बनता सब ही का काम है। लेकिन बोले ना, उसकी दया हम पे होने के लिए हमें भी तो रास्ता वही चलना पड़ेगा ना। हमें अपने अंदर के पट खोलने तो पड़ेंगे, अपने दिमाग को बंद तो करना पड़ेगा, तभी तो उसके रहमत के पट खुलेंगे, उसकी कृपा के पट खुलेंगे। ऐसे खुल जाएंगे? मनमती भी करते जाए, गुरु जी हमारा सब कर भी दें, ऐसे थोड़ी ना। या तो गुरु जी को हमने बेवकूफ समझा है, या हम बड़ा अपने आप को चतुर समझदार समझ रहेंगे, या मनमती से चलते जाएंगे, हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो मिलता ही है अर्पण बुद्धि से। आज चाहेंगे सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। फिर शर्त लगा दी, जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा। बोले, फिर बोला, धरती आकाश कहाँ भी जाना है, आकाश को छूना है, धरती में अंदर पाताल में जाना है, सब जगह जहाँ मर्जी हो, वहाँ जहाँ तेरी इच्छा है वहाँ तू जा। लेकिन एक शर्त लगा दी साथ में, क्या? डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। कौन सी डोरी? यहाँ कोई एक रस्सी है पकड़ानी है, कि बड़ी मुलायम सी रेशम की रस्सी है, या जूट की रस्सी है, या रबड़ की है, काहे की है? काहे की रस्सी? ये बाहर की स्थूल रस्सी की बात कर रहा है भगवान? नहीं, रस्सी है कि डोरी वो है जो उसके विचार को हम अपना के अपने जीवन में चलते हैं। वो डोरी चाहिए, तब है डोरी हमने उसको पकड़ाई अपनी। अन्यथा वो डोर क्यों पकड़े? तो हमें इतना सब कुछ हो रहा है, सब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस संसार में? ऐसी सी फिल्में देखो तो अरे भैया ऐसा गाँव पेच, ऐसी राजनीति, एक सेकंड में काट मार, ये हो, बड़ा वैमनस्यता है बुद्धि के तल पर। लेकिन इतना डरावना है सब कुछ, पूछो नहीं। लेकिन हम लोग को गुरु जी कैसे बचाए हैं? क्योंकि डोरी उनको पकड़ाई, उनको डोरी पकड़ाने का अर्थ है उनके विचार को अपना के चलना है जीवन में, बस। लड़ना मना किया तो लड़ना नहीं है। बोले इसलिए लड़े थे, वचन भूल गए ना, तभी तो हमने बुद्धि का आधार ले लिया, इसलिए हमने लड़ाई करी थी। अभिमानी तो है, बुद्धि का ही तो आधार है। कौन सा उसका आधार है? कौन सी डोरी उसके हाथ में है? मेरे खुद के अपने हाथ में है या नहीं? सही बात पता नहीं। ऑब्जेक्ट कर सकता है कोई भी अगर गलत लगे तो, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है। बुद्धि के तल पर ही हम लोग जी रहे, अन्यथा उससे तो दिखाई देता है यार। दुख भी मिलता है तो भक्त कहता है कि अब तुमने चाहा है ये दुख, तो फिर तो हम इस दुख के आगे भी सर झुकाते हैं। तुमने ये अपमान चाहा है तो हम इसके आगे सर झुकाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अपमान है या मान है तो हम जो है ना कहीं इधर चले जाए उधर चले जाए, अपने शरीर का खात्मा करते हैं। ऐसी बातें भक्त कभी नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो तेरा शरीर भी तेरा है, जो तुझे ही इस संसार में भेजा है। इस शरीर में खुद आके चैतन्य, बस उससे मिलने का काम जो हो रहा है वो हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए तू दुखी है। तो मिल जा अपनी
चैतन्यता से, तो तुझे सारा संसार परमात्मा ही लगेगा, फिर तो कहाँ लगेगा? फिर कोई पराया है ही नहीं जिससे हम अपने मन की बात नहीं कह सकते। ये अपनापन ही इतना हो जाता है सबसे कि हम अपने दिल कहते हैं, गुरु जी कहते नहीं, मेरे को साक्षी रखकर मेरे को उसमें देख। बहुत जगह गुरु जी ने हम लोग से ये बात कही कि हम लोग घबराते हैं कि डॉक्टर में उसे देख, वकील में उसे देख, फलाने में उसमें देख, कंपाउंडर में उसे देख, इसमें देख उसे, उसमें देख उसे, जो आया घर में उसमें उसे देख। ये क्या है? यही तो है कि हम अपने दिल की बात कहने से हिचकते नहीं है। जब हम गुरु के सम्मुख होते हैं तो कोई भी परेशानी होती है हम खुल के बताते हैं कि ऐसी ऐसी है, इसलिए ऐसा है। तो बोले एक अपनेपन से हम बात करते हैं, तो अपनेपन में काम बनते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रेखा दीदी के साथ ऐसी हुई कोई घटना जिसमें उन्होंने अपनेपन से उससे बात है तो ना होने वाला काम हो गया, जो कभी होता नहीं है। लीगली प्रोसेस जो है उसका लीगल, उसमें ये काम नहीं, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ शुद्धता से अपने दिल की बात बोलने से काम बना, क्योंकि वहां अपने प्रभु को प्रकट कर लेने से। तो बोले ये अपनापन ही तो गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया है। इसमें कहते नहीं, इसमें ढालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ढालने की कोशिश ढाल रहा है हमारा गुरु हम सबको। तो ढलना ही तो है इतने अपनेपन से। अपना दुख भी अगर अपना बताओ, अपनी चिंता भी बताओ, तो भगवान बड़ा है। कहते किस अभी ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, सच बता रहे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होते हैं कि जिनको बोलने के लिए बोले ना बहुत मुश्किल होती है कि देखने में लगेगा ये हो रहा है खर्चा, वो हो रहा है खर्चा, लेकिन गुरु जी अगर गुरु के विचार में रह के भक्त सब होने देता है खुशी खुशी, तो भगवान उससे चौगुना बचा देते हैं जो लुटने वाला होता है। ये हमारा अभी का अनुभव हुआ है, 2 दिन पहले का, कि भगवान ने उस व्यक्ति का चौगुना बचा दिया जो लुट ही जाता। अब क्या करें बताओ, कैसे ना कहें सब गुरु जी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लुटने के लिए था ही था सामने। बिल्कुल सच्ची बात। तो बार बार कहते हैं गुरु जी इन्हीं आंखों से दिख जाते हैं कि राम गुरु जी तुम तो सच्चाई से, हम लोग क्या अहंकार करें कि हम करने वाले हैं, सब कुछ तो वास्तव में तुम हमारा ही बचा रहे हो, कर रहे हो। जो निकल रहा है पास से वो सब तुम बचा रहे हो। कहीं मेरा इससे ज्यादा क्या चौगना, इससे ज्यादा खत्म होने वाला था, लेकिन तुमने बचा लिया, क्योंकि इधर सही उसमें कर किसी ओम के लिए। तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी रुख से, तो ऐसा गुरु तो ऐसा तो अच्छा है, कैसे बता इशारे में समझे हर बात तो अपने जीवन में अपनाएंगे, लागू करेंगे तभी काम बनेंगे। का बातें तो सुन लेने में लच्छेदार तो लगती है, भक्तों की महिमा सुनो तो कुछ तो उनके घर की पता चल जाती है। पंचायत भी सही है, क्यों नहीं, हमको इस दरबार में मिल गई पंचायत सुनने को, बढ़िया बढ़िया, जिसके लिए हमें खोज खबर लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे मिल जाती। लेकिन अगर व्यर्थ को छोड़ दो थोथा और सार्थक को अपना लो, ये बात जो बताई जा रही है वो सिर्फ विश्वास की बताई जा रही है कि एहसान किसी पे हम लोग नहीं करते, कुछ भी करते सब पे अपना ही होता है। मेरे गुरु का सच्चा दरबार, मेरे गुरु है पालनहार, ऐसा ना और कोई मैंने जान लिया, ऐसा ना और कोई
मैंने मान लिया। मेरे गुरु का सच्चा दरबार, मेरे गुरु है पालनहार, ऐसा ना और कोई मैंने जान लिया, ऐसा ना और कोई मैंने मान लिया। माँ मेरे जागे, सतगुरु की मैं चौखट पे आया। माँ मेरे जागे, सतगुरु की मैं चौखट पे आया। हर खुशी मिली है जब भी मैंने आंचल बिछाया। हर खुशी मिली है जब भी मैंने आंचल बिछाया। तीनों के नाथ है वो, तीनों के नाथ है वो, बड़े ही कृपालु है, मैंने जान लिया, बड़े ही कृपालु है, मैंने मान लिया। मेरे गुरु का सच्चा दरबार, मेरे गुरु है पालनहार, ऐसा ना और कोई मैंने जान लिया, ऐसा ना और कोई मैंने मान लिया। हाथ सर पे रखा है, दिन दिन मैं तो पलने लगी। हाथ सर पे रखा है, दिन दिन तो मैं पलने लगा हूँ। हाथ पकड़ा जब से सतगुरु के मैं चलने लगा हूँ। हाथ पकड़ा है जब से सतगुरु के मैं चलने लगा हूँ। ममता की मूरत है, ममता की मूरत है, बड़ी बड़ी प्यारी सूरत है, मैंने मान लिया, बड़ी प्यारी सूरत है, मैंने जान लिया। मेरे गुरु का सच्चा दरबार, मेरे गुरु है पालनहार, ऐसा ना और कोई मैंने जान लिया। सतगुरु दर पे लगे रहते हैं खुशियों के मेले, सतगुरु दर पे लगे रहते हैं खुशियों के मेले। छूटी दुनियादारी, और छूटे है सभी झमेले। छूटी दुनियादारी और छूटे है सभी झमेले। नाम नशा ऐसा चढ़ा, नाम नशा ऐसा चढ़ा, अब मुझे होश नहीं, मैंने जान लिया, अब मुझे होश नहीं, मैंने जान लिया। मेरे गुरु का सच्चा दरबार, मेरे गुरु है पालनहार, ऐसा ना और कोई मैंने जान लिया, ऐसा ना और कोई मैंने मान। रोता कोई आया तो गुरु ने है उसको हंसाया। रोता कोई आया तो गुरु ने है उसको हंसाया। खाई जग की ठोकर तो गोदी में उसको बिठाया।
खाई जग की ठोकर, तो गोदी में उसको बिठाया। जयकारे लगाता गया, जयकारे लगाता गया, शुक्राना भी किया मैंने, जान लिया शुक्राना भी किया मैंने, जान लिया मेरे गुरु का सच्चा दरबार, मेरे गुरु पालनहार, ऐसा ना और कोई मैंने जान लिया, ऐसा ना और कोई मैंने मान लिया। जय गुरु। हम बीच में बोलने लगते, हम क्या करें। हम बहुत अच्छा लगा बहन जी, बहुत अच्छा। आप बोला करिए, हम बोलने लगते, हमें अच्छा लगता है। जब रहा नहीं जाता तब बोलते। हाँ, तुम्हारा बहुत ज्ञान करता, नहीं ज्ञान कटा, इससे बिल्कुल नहीं ज्ञान कटा। ये तो और जुड़ गया और आगे बढ़ गई वही कड़ी गुरु के सुहागा हो गया। हाँ ये जय सतगुरु। कुछ बोलिए बहन जी, अच्छा लगे। अब तुम बोलो। क्या बोले, किसी को बोलना है तो बोले। कोई बोलना चाहता है तो बोले। अच्छा बोल दिया। नहीं नहीं आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। धन दौलत जहाँ की मिले ना मिले, धन दौलत जहाँ की मिले ना मिले, सतगुरु तेरे चरणों की रज चाहिए। सतगुरु तेरे चरणों की रज चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, मेरी महफिल में शम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, हर कदम पर यहाँ कांटे, जहाँ देखूं वहाँ पे भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है
कभी अनुराग है, जहाँ बदले माली वही बाग है। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। जैसे सुनाना है किसी को सुनाए। ये भजन जो है हमको ऐसा लगा कि जैसे इस भजन से भी तृप्ति नहीं मिली। माता जी ये भजन गाती थी, कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, बस इतना सोचा हमने। उसके बाद आपने कहा दिया, हमने कहा हम कह रहे थे कि कल जो है इस भजन से ऐसा लगा कि जैसे तृप्ति नहीं हुई और मन कर रहा था सुनने। तो अब हम सोचे माता जी तो ये भजन गाती थी, अक्सर गाती थी, होगा कहीं नहीं कहीं। और कहीं सोच के हो गई हो आपने गा दिया, ऐसा लगा। देखिए जरा से सोचिए, फिर उसके बाद भूल गए, तो वो यहाँ भी गया, प्रकट हो गई। सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला, खोले है निज घर का ताला, मेरा सतगुरु निराला, है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला। सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला, सतगुरु निराला मेरा सत निराला, है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला, है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला, मेरा सतगुरु निराला। मीरा ने पाया कबीरा ने पाया, मीरा ने पाया कबीरा ने पाया, भिलनी के घर में तो खुद चल के आया, भिलनी के घर में तो खुद चल के आया, देते सभी को उजाला, मेरा सतगुरु निराला, देते सभी को उजाला, मेरा सतगुरु निराला। सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला, सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला, है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला, है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला। प्यार सिखाए ये तो प्रीत सिखाए, प्यार सिखा ये तो प्रीत सिखाए, सदियों पुरानी सही रीत सिखाए, सदियों पुरानी सही रीत सिखाए, ग्राम
सतगुरु निराला, भ्रमों से इसने निकाला मेरा सतगुरु निराला। सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला, सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला। देते मेरा है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला। कोई कमी नहीं है इसके द्वारे, कोई कमी नहीं है इसके द्वारे। भाग जागे हैं और चमके सितारे, भाग जागे हैं और चमके सितारे। चंदा का जैसे हो आला, मेरा सतगुरु निराला, चंदा का जैसे हो हाला, मेरा सतगुरु निराला है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला। सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला, सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला। शौक ये चाहे बस इसको निहारूं, शौक ये चाहे बस इसको निहारूं, इसकी पनाह में ये जीवन गुजारूं, इसकी पनाह में ये जीवन गुजारूं। सासों कोई कहती है माला मेरा निराला, सासों की कहती है माला मेरा सतगुरु निराला। सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला, सतगुरु निराला मेरा सतगुरु निराला है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला है सारे जग में ये आला, मेरा सतगुरु निराला। अरे अब हम लोगों को बहुत अच्छा, अब हम लोगों को जो है ना गुरु पूर्णिमा की तैयारी करनी है ना, तो ये भजन और एक रथ वाला, हाँ दीदी, हम सबके पास होना चाहिए लिखा हुआ, तो हम लोग गाएंगे ऐसे मस्ती वाले सारे भजन। जरा एक एक बनाने, अब हम लोग थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक हफ्ता सत्संग इसी बात से चलना चाहिए कि सब लोग अपने अपने निकाले, जो बिल्कुल कहते ना सार निचोड़ निकाल लेंगे सारे भजनों के, जो सबसे दी बेस्ट होंगे वही हम लोग 7-8 गाएंगे इकट्ठा। बिल्कुल सब लोग अच्छे अच्छे ऐसे ही वाले खूब चलने वाले। एक वो होते ना, पहले वो चला था सभी देवता देते हैं भाई चप्पर फाड़ के, ये उसी की टक्कर का है, ये उसी के टक्कर का है। तो गुरु पूर्णिमा में हम लोग को सुनाना है। तैयारी करें अब हम लोग गुरु पूर्णिमा की, ऐसे ऐसे भजन बढ़िया बढ़िया ना। जय सतगुरु की जय, जय सतगुरु की। तुली कुछ बोलने वाली? सतगुरु की मासी मैं सुनाऊं? हाँ सुना। गुरुवर ए जीवन। म्यूट हो गया तुम्हारा, म्यूट। गुरुवर ए जीवन हमारा आपके चरणों में, गुरुवर ए जीवन हमारा आपके चरणों में। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में। आपकी रहमत मिलती इज्जत की 2 रोटियां, हम गरीबों का गुजारा आपके चरणों में। हम गरीबों का गुजारा आपके चरणों में। गुरुवर ए जीवन हमारा आपके चरणों में। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में। क्या
आपकी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है। गुरुवर ए जीवन हमारा आपके चरणों में है। मैं भला चिंता करूं क्यों, है भरोसा आप पर। मेरा ये परिवार सारा आपके चरणों में है। मेरा ये परिवार सारा आपके चरणों में है। गुरुवर ए जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में है। ये जहाँ तो है भिखारी, गुरु के दर पे मांग ले। जन्नत और मुक्ति का द्वारा आपके चरणों में है। जन्नत और मुक्ति का द्वारा आपके चरणों में है। गुरुवर ए जीवन हमारा आपके चरणों में है। इन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में। ज्यादा बहुत बढ़िया। जय सतगुरु। जय सतगुरु।